एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइमलेस संजली। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज है संडे और यू ऑलरेडी नो कि मैं संडे को बहुत कुछ करती हूँ। मैं संडे वेस्ट नहीं जाने देती। बहुत दिनों से मेरा दिमाग खराब था, मतलब बहुत बोरिंग लाइफ चल रही थी, बहुत स्ट्रेस्ड लाइफ चल रही थी। बट मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा इस चीज़ को, तो अब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी। जो चल रहा है लाइफ में उसको चलने दो। तो मैंने सुबह सुबह ये ऑर्डर कर लिया था अपने लिए। एक ये स्टैंड है एक्चुअली। तो मुझे एक्चुअली मेकअप की वीडियोस शूट करनी होती है, तो मेरे को चाहिए था स्टैंड जो मेरी हाइट का हो। तो यस, एंड अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। उसके बाद हम जाएंगे। आज मैं जा रही हूँ एक अच्छी जगह डिनर करने के लिए। मेरा बहुत मन है आज जापानीज सा खाने का, तो मैं जा रही हूँ जापानीज रेस्टोरेंट। जापानीज है, कोरियन है, देखो कौन सी जगह जाती हूँ। सो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये अभी खोला नहीं था जब से आया हुआ है। पहले क्या होगा। ओह, ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ऐसा सा कुछ दिख रहा है। ये कुछ इसका स्क्रू है जो गिर गया था। और ये कहाँ से खुलेगा? ओह, कहाँ से खुलेगा क्या? कहाँ से खुलेगा यार ये? ओके ओके ओके, दैट दिस वी हैव टू ओपन इट एंड आई थिंक यहाँ से ये टाइट हो जाएगा उसके बाद। वाओ, वेरी नाइस। ये तो मेरे से भी लंबा है। लुक, बस मुझे ना कुछ हाइट वाला चाहिए था। अब इस पे फ़ोन कैसे लगाना है वो हमें नहीं पता। इसके साथ आई थिंक ये इसका बटन होता है। इससे हम जैसे हमें वीडियो ऑन और ऑफ करनी होती है, तो इससे हमें करनी होती है वो। तो यहाँ पे लगा दो फिलहाल के लिए। कहाँ से होगा ये? आई डोंट नो। तो इसका लूज सा है स्क्रू। ये लग तो गया, बट इसका काम क्या है? गाइस, ये असेंबल हो गया है और थोड़ा सा मैंने इसका वो बॉक्स के ऊपर डायरेक्शंस पढ़ ली थी, तो ये 360 घूम जाता है मतलब। और ये मैंने जेप्टो से ऑर्डर किया था 999 का, 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिल गया मुझे। ब्रेकफास्ट में बना लिया था मैंने ब्रेड ऑमलेट। और गाइस, मेरा ऑमलेट कभी भी फ्लिप नहीं होता। और कर लिए थे साथ में ब्रेड टोस्ट, और फिर खा लिया था मैंने साथ में प्लम। ब्रेकफास्ट करके मैंने स्टार्ट कर दिया था मेकअप करना। और मेकअप स्टार्ट किया मैंने अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर से। उसके बाद मैंने फाउंडेशन को कर लिया था हाईलाइटिंग प्राइमर में मिक्स, और उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया फेस के ऊपर। देन ब्लेंडर से ब्लेंड करके कर लिया था सीमलेस एंड यूज किया। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट टू फेस का हाईलाइटिंग कंसीलर, ये मेरा फेवरेट है और मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज है अभी तक का मेरा। एंड उसके बाद मैंने ये अपना फेवरेट ब्लश लगा के, थोड़ा ज़्यादा लगाओ गाइस, इतना सारा ब्लश लगाओगे तभी तो अच्छा लगता है। फिर मैंने इसको भी कर लिया अच्छे से ब्लेंड, अपने चीक्स सेट कर लिया। उसके बाद उसको पाउडर से और आईब्रोज को कर लिया था आईब्रो पेंसिल लेके फिल। एंड गाइज, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसके बाद तो लुक चेंज हो ही जाता है। और यहाँ देखो गाइज, आईब्रोज फिल करने के बाद ये कितनी अच्छी सी दिख रही थी। उसके बाद मैंने यूज कर लिया था मस्कारा आईलैशेस पे। बट गाइज, मैं ज्यादा मस्कारा यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा मस्कारा यूज करने से मेरी लैशेस खराब होने लग गई थी। देन यूज कर लिया था मेकअप फिक्सर। उसके बाद मैंने लाइन कर लिए अपने लिप्स T&W के लिप लाइनर से। एंड यूज कर ली है लिपस्टिक ब्राउन कलर की। देन उसके बाद मैंने यूज कर लिया अपना ये फेवरेट लिप ग्लॉस। गाइस, देखो ये खत्म होने वाला, ये एल्फ का है। और अगर किसी को भी चाहिए तो कमेंट्स में पूछ सकता है मेरे से। और ये देखो, ये वाला ड्रेस में पहन रही थी, ये वाला टॉप जो मैंने लास्ट टाइम लिया था, और ये वाला पेयर मैंने डिसाइड किया था मैं आज पहनूंगी। और मैंने बाल भी सेट कर लिए थे यहाँ पे। गाइस, कर्ली वालों का यही होता है कि तुम उसको थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लो और उसके बाद तुम्हारे बाल सेट है। एंड गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। एंड मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ये, बहुत मतलब जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा सा ही लग रहा था। ये टॉप इतना क्यूट लग रहा था, प्यारा लग रहा था। ये पोल्का डॉट्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे, तो मेरे को हो रहा था कि भाई अब तो मैं बाहर चली जाऊं फटाफट से और मैं मजे करके आ जाऊं ये सुंदर से कपड़े पहन के। एंड गाइज, इसमें साइड में जिप थी और इसकी जो स्ट्रैप्स थी वो एडजस्टेबल थी, तो इसको पहनने में बहुत कंफर्टेबल था मेरे को ये। और गाइस, इसको पहन के बस मजा ही आ रहा था। सो जिसने मेरे पहले वाले व्लॉग देखे हैं तो उनको पता होगा कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये लिया था मैंने वेस्ट साइड से, 999 का पड़ा था मुझे ये टॉप। एंड
गाइज स्टोर से ले लो या तो वेबसाइट से ले लो, ये अभी भी अवेलेबल है क्योंकि स्टॉक तो चेंज होता रहता है बाय द टाइम, बट ये अभी भी अवेलेबल है। अगर किसी को लेना है तो यू कैन गो। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इयररिंग्स कौन से पहनने हैं। फिर मैंने ये पर्ल ट्राई किए थे बट ये कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहे थे। फिर मैंने चेंज करके दूसरे वाले छोटे वाले इयररिंग्स पहन लिए थे जो कि ज्यादा बेटर लग रहे थे। एंड गाइस ये लुक बहुत प्रिटी लग रहा था आज का। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। एंड मैंने फाइनली ये वाले इयररिंग डिसाइड कर लिए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, बट इनको पहनने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए बिकॉज नेल्स थे और मुझे अपनी ये जो ईयर पियर्सिंग का पता ही नहीं चल रहा था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड गाइज इतना आराम से रेडी होना भी वर्थ लगता है मुझे कई बार। और मैंने ये बैग ले लिया था, दिस इज फ्रॉम H&M। एंड गाइज उसके बाद मैंने कैब लेके निकल गई थी और उसके बाद सीधा मॉल में एंटर करके मुझे विक्टोरिया सीक्रेट का स्टोर दिख गया था। गाइज ये तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, इसकी फ्रेग्रेंसेस सबको पता है बहुत अच्छी होती है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें ट्राई की, 2-3 चीजें। प्योर सिडक्शन मेरी विश लिस्ट में है। H&M तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, यहाँ पे सेल भी चल रही है 70%, बट मुझे कभी कभी लगता है कि बेकार हो गया है ये H&M भी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा घूमने लग गई थी वहाँ पे। मुझे बहुत मजा सा आ रहा था आज घूमने में, और वैसे मैं अकेली थी और अकेले आज मेरे को ज्यादा ही मजा आ रहा था कुछ। एंड उसके बाद मैंने ये वाला स्टोर देखा था गाइस, इसकी ये कुकीज देखो, कुकीज है, केक्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये कितनी क्यूट थी। कलर देखो इनके कितने प्यारे हैं, बट आई डोंट नो ये खाने के लिए रखने के लिए, आई थिंक खाने के लिए होंगी तभी तो रखी है शायद। बट ये कितने सुंदर लग रही है और इनकी आई नो ये टेस्टी भी होंगी बहुत। पर ये स्टोर देखो कितना एस्थेटिक लुक वाला था। और मॉल भी मैं एम्बियंस में बहुत टाइम के बाद आई हूँ एंड काफी मजा आ रहा था। उसके बाद चली गई थी, मेरे को जाना था वॉच देखने के लिए। मैंने गाइज माइकल कॉर्स, फॉसिल, बहुत सारे ब्रांड देखे, बट मुझे आज भी समझ नहीं आया। मैं 2-3 बार आ गई हूँ इनके स्टोर्स पे, बट पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आता। और काफी एक्सपेंसिव भी है, बट देखते हैं। वॉच तो वैसे भी एक्सपेंसिव होनी ही चाहिए। एंड भैया ने मुझे इतनी सारी वॉचेस दिखाई। 26,995 बहुत सारी वॉचेस मैंने देख ली थी आज एंड डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सी वाली लेनी है, बट मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी, आज नहीं लूँगी बिकॉज बहुत सारा खर्चा नहीं कर सकती मैं एक साथ। उसके बाद चली गई थी मैं लेंस कार्ड में फ्रेम चेक करने के लिए। मेरे फेस पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम फ्रेम्स ही सूट करती हैं। एंड गाइज इस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कोई तुम्हारे साथ होना चाहिए बिकॉज खुद को तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हें कौन सी लेनी है। और ये वाले मैंने चेक कर लिए थे, ये वाले देखो। एंड सबसे अच्छे तो मुझे ये वाले लगे, ये कितने हॉट लग रहे थे। एंड उसके बाद मैं निकल गई थी वहाँ से उस स्टोर से कुछ खाने के लिए। और उसके बाद चली गई थी मैं जापानीज रेस्टोरेंट जिसके लिए मैं आई थी। तो मैं गई थी एम्बियंस मॉल के यूमी में। थोड़ी देर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद मैंने ऑर्डर कर लिया था और मैं स्पेशली आई थी सुशी खाने के लिए। तो मैंने सुशी ऑर्डर कर ली थी, डिमसम ऑर्डर कर लिए थे, एक ड्रिंक ऑर्डर किया था कूलर, एंड मैंने ऑर्डर किया था नूडल्स। एंड गाइज यहाँ पे बैठ के तो मजा ही आ रहा था। और उसके बाद मेरे डिमसम भी आ गए थे, मैंने डिमसम ट्राई किए। एंड इसके ऊपर जो चिल्ली ऑयल था वो एक इतना अच्छा सा टेस्ट दे रहा था। गाइज यहाँ के डिमसम पक्का ट्राई करना जब भी आप आओगे। एंड चिकन नूडल्स भी काफ़ी अच्छे थे और ये मैदा वाले नहीं थे, ये राइस नूडल्स थे। एंड उसके बाद आ गई थी मेरी फेवरेट सुशी और मैंने ऑर्डर की थी आज प्रॉन सुशी और दिस इज अ काइंड ऑफ क्रंची और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यार। एंड गाइस खाने का बिल आया था 3000 समथिंग रुपीज़। एंड उसके बाद मैं आ गई थी अपने नेक्स्ट स्पॉट क्योंकि कुछ मीठा भी मेरे को खाना था। तो मैं आ गई थी विस्कॉफ चीज़ केक खाने के लिए। इस रेस्टोरेंट का नाम मैं भूल गई। एंड ये आ गया था मेरा विस्कॉफ चीज़ केक। गाइस मैंने बहुत सारे चीज़ केक ट्राई किए, ये भी ट्राई किया आज, पर मेरा ब्लूबेरी वाला तो मेरा फेवरेट है। उसके जैसे तो कोई है ही नहीं, बट ये भी ठीक ठाक था। पहली बाइट में मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट बाद में मेरे को बहुत मीठा मीठा लग रहा था और इसका बिल आया 394 रुपीज़। गाइस ये था मॉल का व्यू। और उसके बाद चली गई थी मैं H&M में। गाइस ये ले लूं मैं, ये एंड अराउंड 7 o'clock पे मैं निकल गई थी घर के लिए। सो गाइज जस्ट रीच्ड होम एंड आई हैव सो मच फन टुडे। अगर आप ये सोचते हो कि हम अकेले नहीं जा पाएंगे कहीं, अकेले जाने में जिनको डर लगता है, बट सीरियसली गाइज अगर आपको एक बार अकेले जाने में मज़ा आने लग गया, आपको किसी और के साथ जाने में मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज आई हैव इंजॉयड अ लॉट। मैंने जो मन किया वैसे किया। जिस स्टोर में मेरे को जाना था मैंने वहाँ पे गई, जो मुझे खाना था मैंने वो खाया। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे जापानीज़ खाना है तो मैं उसी रेस्टोरेंट में गई थी। एंड मुझे कुछ देखना था, एक्सप्लोर करना था तो मैंने वो भी किया। बट गाइज इट वॉज फन, इट वॉज एक्चुअली फन एंड आई हैव इंजॉयड अ लॉट। एंड नाउ आई विल फ्रेशन अप। इफ यू लाइक दिस व्लॉग सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।